नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आज ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए बात करेंगे आज की वीडियो के बारे में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि गर्मियों का मौसम आ चुका है और जो बाहर का तापमान है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, धूप तेज़ है, एनवायरनमेंट में हीट बहुत बढ़ गई है। तो जैसा तापमान बाहर होता है, जैसा ही एनवायरनमेंट में टेम्परेचर रहता है, वही टेम्परेचर हमारे जो शरीर है वो उसमें उसका प्रभाव पड़ता है। अगर बाहर सर्दी है तो हमारे शरीर भी क्या है, ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। और वहीं बात करें कि अगर बाहर का टेम्परेचर क्या है, हाई है, बाहर बहुत हीट है, बहुत गर्मी है, जैसे जून जुलाई की जो गर्मियाँ हैं, पसीना निकालने वाली जो गर्मियाँ हैं, वैसी अगर गर्मियाँ आती है तो हमारा जो शरीर है वो भी वैसे ही सिम्टम्स दिखाने लग जाता है। हमें एसिडिटी बढ़ जाती है, पसीना आने लग जाता है, स्किन में रैशेज़ होने लग जाते हैं, मन नहीं करता खाना खाने का या किसी भी चीज़ का। तो इन चीज़ों से हम राहत पा सकते हैं। ठंडी चीज़ें खाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। पर कुछ कुछ योगिक प्रैक्टिसेस भी ऐसी हैं, कुछ कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो हमें इन चीज़ों से राहत ज़रूर दिला सकते हैं। तो साथ ही साथ अपने खाने पीने का ध्यान रखें। तला भुना और ज़्यादा मिर्च मसालों वाली चीज़ों से दूर रहें इन गर्मियों के मौसम में। जितना हो सके ठंडी चीज़ें खाएं, फ्रूट्स खाएं, पानी पिएं और ऐसे पदार्थ खाएं जो शरीर में शीतलता यानी कि ठंडक पहुंचाते हैं। तो इनका अगर आप सेवन करेंगे, साथ के साथ इन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो ज़रूर ही ये जो गर्मियों का मौसम है, ये जो गर्मियाँ आ रही हैं या गर्मियाँ चल रही हैं, इनसे आपको बहुत ही राहत मिल जाएगी। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं अपने अभ्यास को। अभ्यास करने से पहले कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें। जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमेशा खाली पेट होना चाहिए, क्योंकि हम प्राणवायु के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर आपका पेट भरा होगा तो अगर आप अभ्यास कर रहे हैं और आपके पेट में खाना है तो एक तो अभ्यास में बाधा आएगी, आप ठीक से प्रैक्टिस कर नहीं पाएंगे। दूसरा, हो सकता है इसका प्रभाव आप पे गलत पड़ जाए। तो मेरा जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि जब भी आप योगासन करें तो या तो सुबह जब भी आपका खाली पेट होता है, जैसे 5, 6, 7 बजे तक नाश्ता करने से पहले, ठीक है। दूसरा, अगर आप शाम को योगासन कर रहे हैं तो खाना कम से कम आप 3 से 4 घंटे पहले अपना खाना खा लें और उसके बाद इन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो चलिए पहले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। नाम से ही पता लग रहा है, शीतकारी यानी कि शीतलता देने वाला, शीतल करने वाला शीतकारी प्राणायाम। तो प्राणायाम में हम बैठेंगे, अपने दोनों हाथों को हम ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे। ज्ञान मुद्रा क्या है आपकी, ये जो इंडेक्स फिंगर है इसका टिप और जो थंब है इसके टिप को हम मिला लेते हैं, ये ज्ञान मुद्रा है। बाकी की जो फिंगर्स हैं उन्हें सीधा करके रखेंगे इस तरह से। ये जो हाथ है बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है, ये रिलैक्सिंगली नहीं, इस तरह से। तो दोनों हाथों को हम रखेंगे अपने पैरों के ऊपर क्रॉस लेग पोजीशन में, जो भी आपको कंफर्टेबल है। अगर आप कुर्सी पर बैठकर इन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहते हैं, नीचे बैठने के सक्षम नहीं है, तो बिल्कुल बेझिझक आप अपने कुर्सी पर, आप अपने बिस्तर पर बैठकर इन प्राणायाम को ज़रूर करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। प्राणायाम कैसे करना है, हमने हाथों की स्थिति की बात कर ली है, अब बात करेंगे प्रक्रिया की। अपने मुंह को आप क्या करने वाले हैं, बिल्कुल वाइड ओपन, जैसे कि आपको बोला जाए कि स्माइल कीजिए फोटो के लिए, तो इतनी बड़ी सी एक स्माइल आपकी क्या है, दांतों के साथ क्या है यहाँ पर आपकी आ जानी चाहिए इस तरह से। तो जितने भी दांत हैं उन्हें आपने बीचना है, उन्हें क्लेंच करना है। दूसरी बात ये कि आपको बहुत ही ज़्यादा टाइटली क्लेंच नहीं करना, क्योंकि उसका केवल आपको प्रेशर फील होगा, सर में दर्द होगा। तो इससे ऐसा नहीं करना है, केवल दांतों को क्या करना है, इस तरह से भींचना है, बहुत ही टाइट नहीं, बहुत ही प्यार से भींचेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जितना हो सके अपने जो लिप्स हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा वाइड कर देंगे, क्योंकि हमें जो श्वास भरनी है वो अपने मुंह से भरेंगे। इस तरह से बिल्कुल वाइड करते हुए अपने दांतों को क्या करना है, बीचना है और जगह बनानी है। गहरी लंबी सांस लेंगे, कहाँ से, मुंह से। इस तरह से दांतों को रखते हुए हम क्या करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे और मुंह को बंद करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी नाक से श्वास को छोड़ देंगे।
तो देखेंगे जैसे हम मुंह से सांस खींच रहे हैं तो एक सांप के समान एक हिसिंग साउंड निकल रही है। एक बार सुनेंगे फिर से। और जब श्वास छोड़ेंगे तो बिल्कुल नाक से प्यार से छोड़ते चले जाएंगे। एक दो बार मैं इस प्राणायाम का अभ्यास करूंगी, आप देखेंगे और फिर साथ के साथ आप भी इस प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर देंगे। आंखें बंद, अपने मुंह की पोजीशन लेंगे, दांतों को बीचते हुए तो जब भी हम सांस ले रहे हैं, सांस लेनी तो मुंह से है, सांस जाएगी पेट में, आपकी चेस्ट में, तो योगिक ब्रीदिंग के साथ हम क्या करने वाले हैं, श्वास को भरेंगे और इसी तरह से श्वास को बिल्कुल अपनी नाक से छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। तो ऐसा आप 15 से 20 बार करेंगे दिन भर में, दिन में या शाम में, जब भी आप अपने अभ्यास के लिए बैठ रहे हैं। आपको डेफिनेटली 100% आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलने वाली है इस गर्मी से। आपका जो अंदर का जितना भी आपका बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, शीतल हो जाएंगे। 1 से 2 राउंड करने के बाद ही आपको इसका असर दिखने लग जाएगा कि पूरे मुंह में ठंडक है, पूरे गले में ठंडक है और ऐसा लगेगा कि जैसे आपने एक मिंट वाली टॉफ़ी खाई हो। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्राणायाम की तरफ। अब जो लोगों के क्या है, टीथ सेंसिटिव हैं, तो उनके लिए शीतकारी प्राणायाम कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या है, चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि जब आप दांतों को बीचते हैं, सांस अंदर लेते हैं तो ठंडी हवा अंदर जाती है। तो उनके लिए क्या है, शीतली प्राणायाम है। उनके लिए क्या है, शीतली प्राणायाम। तो शीतकारी शीतली दोनों के नाम में शीतल है, यानी कि ठंडक पहुंच जाता है। तो कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं शीतकारी की, जैसे ऑफकोर्स क्या है, जिनके दांतों में सेंसिटिविटी है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। तो वो क्या करेंगे, शीतली प्राणायाम करेंगे। ठीक है, अब शीतली प्राणायाम कौन कौन कर सकता है वो वीडियो के बाद में बात करेंगे। तो पहले सीख लेते हैं शीतली प्राणायाम। स्थिति वही है, जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपनी जीभ को रोल करेंगे। अब हो सकता है कि आप अपने जीभ को रोल करने में सक्षम हो, क्योंकि ये भी एक जेनेटिक फीचर है कि आप अपनी टंग को रोल कर पाते हैं। तो अगर आप अपनी टंग को रोल कर पाएंगे इस तरह से तो कर लेंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, आप एक पाउट बनाएंगे। तो अगर आपको याद होगा कि 2020 में ये 19 में हम पाउट बना के सेल्फी खींचते थे, तो बिल्कुल उसी तरह से आपने क्या करना है, पाउट बनाना है। तो आपने क्या किया, इस तरह से अपने मुंह को गोल करते हुए, होठ को गोल करते हुए ये करना है। अब यहाँ से सांस भरनी, तो जिस प्रकार हमने शीतकारी प्राणायाम में सांस भरी थी इस मुंह से, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टंग को रोल करके। अगर टंग रोल नहीं कर पाएंगे तो क्या कर लेंगे, अपने लिप्स को रोल कर लेंगे, राउंड कर लेंगे। अब यहाँ से सांस भरेंगे और फिर मुंह को रिलैक्स करते हुए नाक से सांस छोड़ते चले जाएंगे, धीरे 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 धीरे। ऐसा करेंगे, मैं अभ्यास करके आपको एक बार दिखाती हूँ। ऐसा अभ्यास फिर मेरे साथ आप शुरू कर देंगे। चलिए, अपने टंग को रोल कीजिए, बाहर निकालेंगे, एक बार फिर इनहेल करते हुए टंग को रोल कीजिए, जीभ को अंदर रखेंगे और फिर नाक से एक्सहेल। तो आप देख सकते हैं कि मैं दोनों ही प्राणायाम में क्या किया है, मैंने मुंह से सांस ली है। तो कुछ कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिसमें आपको मुंह से सांस लेने के लिए बोला जाता है। अब शीतली प्राणायाम के बारे में बात करें तो अब हर कोई, जैसे मैंने बताया है कि आप टंग को रोल नहीं कर पाते हैं, आप केवल अपने जो लिप हैं उनको एक तरीके का गोल, जैसे पाउट फेस बनाते हैं उस तरह से बना के आप सांस भर सकते हैं। तो जब आपने सांस भरनी शुरू की होगी, आपने महसूस किया होगा कि क्या है, फिर से ठंडी हवा अंदर जा रही है।
तो इस तरह से अगर आप अपने मुंह का जो पोजीशन है, अपने मुंह को इस तरह से रोल कर लेते हैं या डिज़ाइन कर लेते हैं, तो आपको ठंडी हवा महसूस होती है अंदर। अब फिर से जो ब्रीदिंग सीक्वेंस था वही था कि आपने सांस लेनी है मुंह से, या पेट में गई, चेस्ट में गई, बिल्कुल एक्सपेंड कर लिया, जितना कैपेसिटी है उतना आपने इनहेल कर लिया। अब एक्सहेल करने की बारी आई तो आपने मुंह को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दिया और फिर आप धीरे 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 नाक से सांस छोड़ते गए। तो ये क्या है, आपका केवल एक राउंड है। आपने ब्रीद इन किया, फिर ब्रीद आउट किया, ये क्या हो गया आपका एक राउंड। अब जो शीतकारी प्राणायाम है और शीतली प्राणायाम है, दोनों साथ कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैंने बताया था सेंसिटिविटी है दांतों में, तो उनके लिए शीतली प्राणायाम है जहाँ पर केवल टंग रोल करना है। और किसी कारणवश अगर आप टंग रोल नहीं कर पाते या माउथ, अपने जो लिप्स हैं उनको रोल नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या है, शीतकारी प्राणायाम है। दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं, बिल्कुल समान ही हैं। जो बेनिफिट्स हैं वो आपको बिल्कुल स्क्रीन पर दिख गए होंगे। जो इसके बेनिफिट्स हैं ये आपके शरीर में बहुत ही ठंडक पहुंचाने वाले हैं। तो ये जो प्रक्रिया थी हमने सीखी है शीतकारी प्राणायाम की, शीतली प्राणायाम की, और इन प्रक्रिया को सीखने के बाद अब हम तैयार हैं इन प्रक्रियाओं को करने के लिए। तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, शुरू कर सकते हैं इन प्राणायाम के अभ्यास को। जो भी लिमिटेशंस हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, वो आपको स्क्रीन पर बता दी गई हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शंस में उनको पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाल के इस वीडियो को देखा। उम्मीद है इन अभ्यास को आप अपने दिनचर्या में शामिल भी करेंगे और बाहर इतनी जो गर्मी हो रही है, इस मौसम से राहत पाने के लिए इन प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करेंगे। बाकी की वीडियोस के लिए आप सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, शुभांगी चौहान मेरा हैंडल नेम है, और ये स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा। अगर इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं, सो जस्ट फील फ्री, कमेंट सेक्शन इज़ ओपन। And yeah, thank you everyone for watching this video. Thank you for joining. Have a wonderful day. Thank you so much. Hari Om.